अगर किसी ने इस ड्रामे की पहली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले वो जाकर देखाओ, आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। इसी के साथ हम लोग एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 का नाम है मौत कुछ नहीं छीन सकती। शुरू में उसी एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। दोनों लाशों को एम्बुलेंस में डाला जाता है। रोड पर यीजे की पिक्चर और एक डॉल भी थी। गैंगस्टर और पुलिस वाला यीजे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो तेजी से रोड क्रॉस करता है जिससे पुलिस वाले की गाड़ी क्रैश हो जाती है। इसके साथ कुछ बाइक्स का भी एक्सीडेंट होता है। बाकी बाइक से बचने के लिए वो शॉपिंग मॉल में घुसता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है जब वो उसे घेर लेते हैं। खुद को बचाने के लिए वो बाइक के साथ लिफ्ट में घुस जाता है। वो रूफ टॉप पर पहुंचता है। बाइक्स वाले और बॉस अपने सारे हुंडे लेकर वहां आ जाता है। बॉस उसे गन दिखाकर बुलाता है। कोई रास्ता ना पाकर वो बाइक के साथ बिल्डिंग से कूदता है। वो पूल में गिरता है। पानी में गिरने से उसका मोबाइल खराब हो जाता है। सिक्योरिटी उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती। यीजे पूल से निकलकर भाग जाता है। बॉस हैरत से कहता है क्या इसके पास 9 जिंदगियां हैं। अपने आदमियों को वो उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। यीजे समंदर के किनारे पहुंचता है जहां वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी। देखती है वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। यीजे सोचता है जरूर कि लड़की इससे सच्ची मोहब्बत करती है। वो उसे बताती है वो उसकी कितनी फिक्र कर रही थी। यीजे की आंखों में तो आंसू आ गए। वो उससे पैसों के बारे में पूछती है। यीजे उसे पैसों की लोकेशन बताता है। उसके बोलते ही वो लड़की उसके दिमाग में छेद कर देती है। इसी के साथ यीजे फिर से मारा गया। उठते ही वो उसे गालियां देता है। डेथ उस पे हंसती है। सुई 9 से 8 पर जाती है। उस लड़की ने पैसों के लिए उसे मार डाला। जूहुन की मौत उसी लड़की के हाथों होनी थी। यीजे को लगा वो गैंगस्टर्स के हाथों से मरेगा लेकिन वो गलत था। डेथ का कहना था उस जैसे बेवकूफ को मरना ही था। यीजे दिल में ही डेथ को जवाब देता है। डेथ को लग रहा है वो बेवकूफ है लेकिन नहीं, वो गलत है। यीजे ने प्लान बनाया है। जूहुन ने जो पैसे छुपाए हैं उन पैसों का पता सिर्फ यीजे को है। यीजे ने उस लड़की को पूरा पता नहीं बताया था। अब वो जिसकी बॉडी में भी जाएगा वो वहाँ से पैसे निकाल लेगा। पैसे मिलने के बाद वो डेथ की सजा से भी खुद को बचा लेगा। आखिर में सिर्फ वही ऐसा होगा जो हंसेगा। वो मुस्कुराता है। डेथ बोलती है ये हंसी किस लिए। देखते हैं अब वो कैसे मुस्कुरा पाता है। वो उसे शूट करती है। यीजे ऐसे इंसान की बॉडी में उठता है जो जेल में है। अब उसके 10 बिलियन का क्या होगा। वो चिल्लाने लगता है। पुलिस वाला उसे चुप रहने का बोलता है। उसे वहाँ से निकाल कर वापस अपने सेल में डाला जाता है। अपने सेल में जाते वक्त यीजे घबरा रहा था। पता नहीं उसके सेल में रहने वाले कैदी किस तरह के होंगे। उसे सेल में डाला जाता है। वो कहते हैं तुम वापस आ गए। यीजे सोचता है पता नहीं उसे मेमोरीज कब मिलेंगी। वो पूछता है उसे कहाँ बैठना चाहिए। उसका दोस्त हैरान होता है। वो उसे उसकी जगह दिखाता है। यीजे उससे पूछता है वो कब यहाँ से बाहर निकलेंगे। उसका दोस्त कहता है वो कैसे भूल सकता है। वो दोनों 4 दिन बाद यहाँ से रिहा हो जाएंगे। उसका दोस्त सलाह देता है वो अपने गुस्से पर काबू रखे वरना साइकोपैथ उन्हें जिंदा यहाँ से नहीं निकलने देगा। साइकोपैथ के लॉकर के ऊपर अजीब अजीब सी पिक्चर्स चिपकी हैं। साइकोपैथ वहाँ आता है। सबकी सांस रुक जाती है। इसने मर्डर किया है इसलिए सब इससे डरते हैं। ये साइकोपैथ और कोई नहीं बल्कि जिन सैंग है। वही जिसने हिक्सू यानी यीजे को मारा था। एक लड़का उसकी चप्पल उठा कर रखता है जिससे पता चलता है जिन सैंग ने इन सबको डरा कर रखा हुआ है। जिन सैंग को देखते ही यीजे उसे मुक्का मारता है और फिर अच्छे से पीटने लगता है। बाकी सारे उसे रोकते हैं कहीं जिनसैंग उसे भी ना मारते। जिनसैंग के उठते ही बाकी सारे पीछे हो जाते हैं। अब तो वो उसे यहाँ से जिंदा नहीं निकलने देगा। यीजे गुस्से से उसके पास जाता है। तभी मेमोरी आती है। इसका नाम है तेसांग। ये 21 साल का है। इसके बचपन का सपना MMA फाइटर बनना है। इसकी फैमिली कर्जे में थी। अपनी फैमिली को कर्जे से निकालने के लिए उसने ऐसे आदमी से सौदा किया जिसने कार एक्सीडेंट किया है। वो उसके वकील से बात करता है। वकील कहता है अगर तेसांग ये इल्जाम खुद पर ले ले तो उसे 200 मिलियन दिए जाएंगे। वो 18 सालों का है इसलिए उसे कम सजा मिलेगी। तेसांग का इरादा था वो इन पैसों से कर्जा और अपने MMA फाइटर बनने का सपना पूरा करेगा। जिस आदमी को उसने बचाना है वो भी वहीं पर था। पुलिस स्टेशन जाकर वो ये इल्जाम खुद पर लेता है। ट्रायल के दौरान वो लड़की जो उस कार से हिट हुई थी उसकी जान चली जाती है। इसके नतीजे में तेसांग को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। उसने सोचा नहीं था उसे इतनी ज्यादा सजा मिलेगी। वो वकील पर चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में वकील उससे मिलने आता है। तेसांग चाहता था वो आदमी उससे मिलने आए लेकिन वो नहीं आया। तेसांग उसकी जगह सजा काट रहा है। तेसांग ने ज्यादा सजा काटी है इसलिए उसे ज्यादा पैसे भी मिलने चाहिए। वो उससे 1 बिलियन की डिमांड करता है। अगर उन्होंने डिमांड पूरी ना की तो वो पुलिस को सच बता देगा। तेसांग उसे धमका रहा था। वकील कहता है ऐसा करने से वो मारा भी जा सकता है। तेसांग जवाब देता है जेल में रह रहकर वो सरवाइव करना सीख गया है। यानी जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पैसे तो वो लेकर रहेगा। वापस आते हैं। पुलिस वाला इन्हें अपनी अपनी जगह
जगह बैठने का बोलता है। हमें दिखाया जाता है जब जिनसैंग यहाँ आया था उसके आने से पहले तेसांग का हुक्म वहाँ चलता था। वो उसे देखकर मजाक से पूछता है क्या वो लड़कियों को छेड़ने के इल्जाम में यहाँ आया है। वो कहता है नहीं, कत्ल के इल्जाम में। तेसांग समेत सारे डर जाते हैं। वो कहता है लोग उसे साइकोपैथ बुलाते हैं। वो उन सबको डराता है और सारे डर जाते हैं। वापस आते हैं। जिनसैंग कहता है क्या उसे मरना है। ये जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है उसे पता नहीं था वो इतना अच्छा एक्टर है। वो एक लड़के को पुलिस वालों पर नजर रखने का बोलता है। ये सबको ऑर्डर देता है वो उसे पीटेगा, कोई उसके रास्ते में ना आए। वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है वो दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करे। जिनसैंग उसे फिर से डराने की कोशिश करता है। ये उसे अच्छी तरह से समझाता है। जिनसैंग अपनी एक्टिंग बंद करता है। वो उससे माफिया मांगने लगता है। ये कहता है वो किस लिए माफी मांग रहा है। वो कहता है उसे लड़ने के लिए। वो कहता है गलत जवाब, ह्युक्सू को मारने के लिए। जिनसैंग हैरान होता है उसे ह्युक्सू के बारे में कैसे पता। ये सबको बताता है कैसे जिनसैंग ने एक लड़के को बुली किया। उसी लड़के को मारने के बाद अब वो सबको ये दिखाता है जैसे वो साइकोपैथ है। वो कहता है उसे सब कुछ कैसे पता। ये उसे गुस्से से कहता है अपनी गलती पर उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा मर्डर करने के बाद उसी मर्डर को लेकर दूसरों को डराता है। बाकी सबको भी उस पर गुस्सा आता है। वो उसे पीटने लगते हैं। सारे खाना खाते हैं। जिनसैंग एक साइड पर बैठा है। ये कहता है क्या उसे खाना नहीं खाना। वो ना में जवाब देता है। दूसरा लड़का उसकी तरफ फिश फेंकता है। वो इसे कांटों के साथ खाए, अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी खैर नहीं। वो फिश को कांटों के साथ खाता है। नेक्स्ट सीन में ये देखता है सारे जिनसैंग को सबक सिखाते हैं। ये हंसता है। जो उसने किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। काम करने के दौरान एक कैदी उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसकी तरफ ब्लेड फेंकता है। वो तो बच जाता है लेकिन दूसरे कैदी को लग जाती है। ये को लगा ये सब कुछ गलती से हुआ है। वो उसकी मदद करता है। सारे पुलिस ऑफिसर जख्मी कैदी को लेकर जाते हैं। पुलिस वालों के जाते ही बाकी सारे कैदी हथियार निकालते हैं उसे मारने के लिए। उसका दोस्त भाग जाता है। ये कहता है उसे मारने का ऑर्डर किसने दिया। वो कहता है जिसने ऑर्डर दिया है वो उसे जानता है। उसे वकील याद आता है। उस आदमी ने ही इसे मारने का ऑर्डर दिया होगा। वो किसी भी सूरत में उसका मुंह बंद करवाना चाहते हैं। जो उसे मारेगा उसे पैसे मिलेंगे। वो अकेले उन सबसे लड़ने लगता है। वो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। तेसांग MMA फाइटर बनने के लिए प्रैक्टिस किया करता था। कुछ ही टाइम में वो सबसे निपट लेता है। उसका दोस्त डंडा लेकर अब आता है। सब कुछ खत्म हो गया। ये हंसने लगता है। ये दोनों बातें करते हैं। उसका दोस्त कहता है उन्हें दूसरा चांस मिलेगा या नहीं। वो जेल में आया इसी चीज को सोचकर वो हर रोज पछताता है। वो उससे उसके प्लान्स पूछता है। उसे भी अपने किए पर पछतावा है। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। उसने देख लिया है जहन्नम कैसी है। जहन्नम को देखकर उसे पता चला जिंदगी खुद इंसान को मौका देती है। वो अपने दोस्त को कहता है तुम्हारे लिए इतनी देर नहीं हुई। वो क्या कह रहा है उसे समझ नहीं आता। रात को सारे सो रहे थे। जिनसैंग उठता है। वो बाथरूम में जाकर हथियार तैयार करता है तेसांग यानी यीजे को मारने के लिए। यीजे उसे पकड़ लेता है। वो कहता है उसे पहले से पता था वो उसे फिर से मारने की कोशिश करेगा। वो कहता है फिर से। यीजे टॉपिक चेंज करते हुए कहता है उसे मारने से उसे और ज्यादा सजा मिलेगी। जिनसैंग कहता है उसकी जिंदगी पहले से तबाह हो चुकी है। यीजे उसे थप्पड़ मारता है। यीजे को किसी तरह यहाँ से बाहर निकल के 10 बिलियन ढूंढने हैं। उसे जिनसैंग से किसी तरह पीछा छुड़ाना होगा। उसे आइडिया आता है। वो जिनसैंग से कहता है जब वो उसे थप्पड़ मारता है तो उसे तेसुक के थप्पड़ से ज्यादा दर्द होता है। वो कहता है उसे तेसुक के बारे में कैसे पता। वो कहता है उसने पहले भी बताया था। वो मरे हुए लोगों को देखता है। ह्युक्सू उसके पीछे खड़ा है। वो डरने लगता है। यीजे ऐसे एक्ट करता है जैसे वो ह्युक्सू से बात कर रहा है। वो कहता है ह्युक्सू ने उसे बताया है एक दिन उसने जिनसैंग पर नूडल्स फेंके थे। ह्युक्सू जानना चाहता है जो उसने उसके साथ किया क्या उसका पछतावा उसे है। जिनसैंग कहता है ह्युक्सू की वजह से उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। ये नहीं सुधरने वाला। वो उसे थप्पड़ मारकर कहता है ह्युक्सू ने बोला है वो मरते दम तक उसका पीछा करता रहेगा। वो उसे डराता है। डर के मारे उसे पैनिक अटैक आता है। वो अपनी पैंट गीली कर लेता है। सुबह होती है। जिनसैंग की अब कुछ ऐसी हालत है। आज फाइनली यीजे रिहा हो जाएगा। जाने से पहले यीजे उससे कहता है ह्युक्सू ने लेट आने के लिए सॉरी बोला है। वो उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है। उसे देखकर डर के मारे उसकी और हालत टाइट हो जाती है। वो और उसका दोस्त रिहा हो जाते हैं। उसका दोस्त चला जाता है। उससे मिलने वकील आता है। पीछे एक काली गाड़ी भी खड़ी है। वकील उसे पैसे देता है। वो उससे पैसे नहीं लेता। वो कहता है वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता है। उसने सोच समझकर फैसला किया है। ऐसा करने से वो उसे मारने की कोशिश नहीं करेंगे। वकील कहता है उसने कहा था वो सबको सच बताएगा। यीजे कहता है ये पुरानी बात है। जो हो गया सो हो गया। वो ये सच्चाई मरते दम तक किसी को नहीं बताएगा। वो अब उनसे मिलना भी नहीं चाहता। वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता है। वो वहाँ से चला
जाता है। ये जो समंदर के किनारे आता है, वहाँ पहुँचते ही उसे अपनी पिछली मौत के बारे में याद आता है। ये पैसे निकालने जाता है, उस पर किसी ने नजर रखी है। उसने अपने घर में पैसे छुपाए थे, बैग में से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फाइनली उसे पैसे मिल गए, उसमें हीरे भी थे। क्या इन पैसों के साथ उसे घर और गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर उसने ऐसा किया तो लोगों को शक हो जाएगा। जेल से छूटने के बाद इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए? वो इन पैसों को रखेगा कहाँ? वो आराम करता है, ख्वाब में उसे अपनी माँ दिखाई देती है। मोबाइल की आवाज से उसकी आंख खुलती है। तेसांग की माँ की कॉल है, उसे अपने बारे में याद आता है। सुसाइड करने से पहले उसकी माँ भी उसे कॉल कर रही थी। पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन फिर कॉल उठा लेता है। तेसांग की माँ कहती है उसकी वजह से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो माफी मांगकर कहती है वो उसे दोबारा देखना चाहती है। नीचे नहीं जाना चाहता था, उसे अपनी माँ फिर से याद आती है। वो तेसांग की माँ को कहता है वो जल्दी आ रहा है। नीचे रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो पैसों को डिवाइड करता है। वो कुछ पैसे तेसांग की माँ को देना चाहता है। वो उसके बेटे की जिंदगी जिएगा तो वो उसे देख नहीं पाएगी, इसीलिए वो पैसे उसे देना चाहता है। बाकी बचे हुए पैसों को वो लॉकर में रखता है। वो 4 दिनों के लिए ये लॉकर यूज कर सकता है। 4 दिन बाद लॉकर से चीजें निकाली जाएंगी। वो अपने पैसे रखकर तेसांग की माँ से मिलने जाता है। वो सुनसान सड़क पर आता है, कोई उसका पीछा कर रहा है। तेसांग की माँ कॉल करती है, वो कहता है वो पहुँचने वाला है। पीछा करने वाला आदमी उसे स्टैब करता है, वो गिर जाता है। ये उस लड़की का बाप है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पिछले 2 सालों से वो उसे मारने के बारे में सोच रहा था। उसने उसकी बेटी की जान ली और उसे सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई गई। जेल के बाहर काली गाड़ी में भी वही बैठा था। वो उसे फिर से मारने वाला था। ये उससे माफी मांगकर सच बताता है, उसकी बेटी को उसने नहीं किसी और ने मारा है। लड़की का बाप उस आदमी के बारे में जानना चाहता था। किसी की आने की आवाज सुनकर वो भाग जाता है। वो तेसांग का दोस्त है। वो उसे कहता है क्या वो ठीक है? ये हाँ में जवाब देता है। वो कहता है मैं डर गया था कहीं मुझसे पहले कोई और तुम्हें ना मार दे। वो चाकू निकालता है। तेसांग को मारने के बदले में वो उन्हें पैसे देना चाहते थे। जब बाकी कैदी तेसांग पर हमला कर रहे थे तब वो भी उसे मारने आया था ताकि पैसे उसे भी मिले। नीचे को लगा वो उसे बचाने आया है। उस वक्त तो प्लान फ्लॉप हो गया, लेकिन अब वो उसे मारकर उनसे पैसे लेगा। नीचे कहता है वो उसे ना मारे, वो उसे पैसे देगा। उसे यकीन नहीं था उसके पास पैसे हो सकते हैं। वो उसे मार देता है। वो उसे मारकर भाग जाता है। तेसांग की माँ की कॉल आती है। वो कॉल उठाना चाहता था, लेकिन ऐसे ही वो मर जाता है। इस बार जब वो डेथ के पास उठता है तो वो अपनी माँ को याद करके रोता है। सुई 8 से 7 पर जाती है। डेथ कहती है वो उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लंबा नहीं टिकता। नीचे कहता है अगर वो आदमी उसे स्टैब ना करता तो वो ना मरता। उसे पहले ही ये बात दिमाग में रखनी चाहिए थी कि उस लड़की का बाप भी उसे मार सकता है। इनकी बातों में एक बात गौर करने वाली थी। डेथ उससे कहती है हर चीज गेस करने वाली नहीं होती। उसकी माँ किसे मारना चाहती थी। यीजे कहता है वो भूल रही है उसने अपनी जान खुद ली थी। डेथ यीजे को पागल कहती है। यहाँ डेथ का कहने का मतलब ये हो सकता है कि तेसांग की माँ उसे मारना चाहती थी और यीजे को लगा वो उसकी असल माँ के बारे में बात कर रही है, तभी तो डेथ ने उसे पागल कहा। यीजे को फटाफट अगली लाइफ में जाकर अपने पैसे लॉकर से निकालने हैं। उसे कहता है जल्दी से वो उसे शूट करे। डेथ कहती है उसे जल्दी किस बात की है। शूट करने से पहले वो मुस्कुराती है। यीजे कंफ्यूज होता है। वो उसे शूट करती है। उसकी आंख खुलती है। वो उठने और बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो शीशे में खुद को देखता है, वो छोटा बच्चा है। डेथ इसी वजह से मुस्कुराई थी। वो अपने 10 बिलियन लॉकर से कैसे निकालेगा। वो जोर जोर से रोने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।